कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिंगल कैंडल स्टिक। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सिंगल कैंडल स्टिक। और सिंगल कैंडल स्टिक हमने डिस्कस नहीं किए थे, सिर्फ उनके नाम याद किए थे। और मैंने वही रेड कलर में आप लोगों को होमवर्क दिया था बनाने को, वही होमवर्क दिया था। आज हम उन पे डिस्कस करेंगे कि वो वर्क कैसे करेंगे, वो वर्क कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं पहले सिंगल कैंडल स्टिक हैमर की तरफ। सबसे पहला कैंडल कौन सा था? हैमर। इसकी शराइत बताई मैंने। अब इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है और कैसे काम होगा। अब दो लफ्ज आप लोग जो उनसे न्यू हैं वो सुनेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट जोन सी नीचे होती है उसे सपोर्ट बोला जाता है, ऊपर जोन सी होती है उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब आप लोग जोन से बिल्कुल न्यू हैं, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अजीब सी लग रही होगी कि नीचे सपोर्ट क्यों बोलते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं। जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो या कोई तामीराती काम करते हो तो उस चीज़ के नीचे बुनियाद रखते हो जिसे सपोर्ट कहा जाता है। उस चीज़ की नीचे सपोर्ट होगी तो ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग बनाई जाए वो बिल्डिंग मजबूत भी खड़ी होंगी और ऊपर चलती रहेंगी, बशर्ते ये कि उस चीज़ की नीचे जो उनसे सपोर्ट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को फर्ज करो नीचे लाना चाहते हो, नीचे लाना चाहते हो, आपके पास फर्ज करो एक बाउल है मिट्टी वाला, आप अगर उसे वैसे फेंकोगे वो टूट जाएगा। अगर आप उसके साथ रस्सी बांध के ऐसा ऐसा नीचे लेके आओगे तो वो नहीं टूटेगा, वो नहीं टूटेगा, सेफली आ जाएगा। मतलब कि आप उसे साथ रजिस्ट कर रहे हो, एकदम उसे ग्रेविटेशन पर नहीं छोड़ रहे। अगर वो एकदम छोड़ोगे तो वो नीचे आके टूट जाएगा। ज़्यादा मैं वो साइंसी बातें नहीं करूँगा, पता नहीं स्कूल में किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा उस चीज़ का मुझे इल्म है। तो मतलब समझाने का ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल हम जो से कैंडल पढ़े हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि वो आया वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट पर हैमर कैंडल आ जाए, हैमर कैंडल आ जाए और इसकी निशानी क्या थी कि इसकी जो सी बॉडी है वो विक है वो बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होगी। अब ये सपोर्ट पर कुछ इस तरह से भी आ सकता है, इसकी विक नीचे भी जा सकती है और कुछ इस तरह से भी बन सकता है, मुख्तलिफ तरीकों से। सपोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, इसकी बॉडी सपोर्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट की ऊपर हो सकती है और विक इसकी नीचे हो सकती है। ये मुख्तलिफ सूरतें होंगी, ये मुख्तलिफ सूरतें होंगी इस चीज़ की। अब मैं सिंपल ट्रेडिंग के लफ्ज़ों में बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है कि अगर मार्केट एक नीचे आ रही है, अगर एक मार्केट नीचे आ रही है और कैंडल्स बनती आ रही हैं डाउन डायरेक्शन में और उधर से मार्केट इस तरह रिवर्स हो जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए, तो ये जो जिधर से रिवर्स होगी ना, अगर स्ट्रांगली तरीके से होगी तो इस एरिया को हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। सिंपल लफ्ज़ों में इस एरिया को हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। अब इसी तरह ये मैंने नीचे ड्रॉ की ऐसा समझाने के लिए, ऐसा। इसी तरह अगर मार्केट इधर से आपकी वापस हो जाए, रिवर्स हो जाए और नीचे आना शुरू हो जाए तो इस एरिया को हम एज अ रेजिस्टेंस लेंगे, एज अ रेजिस्टेंस लेंगे। हर एरिया को नहीं लेना, एज अ समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे चल के हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। अब सपोर्ट पर पहली चीज़ हैमर आएगा तो हमारा काम क्या है, याद रखो। एक हैमर क्या है? स्ट्रॉन्ग कैंडल। हैमर क्या है? हमने कल पढ़ा उस पहली क्लास में और दूसरी क्लास में ये चीज़ पढ़ी कि जो सी ग्रीन कैंडल की नीचे वाली विक होती है, हमने पढ़ा था ना, ग्रीन कैंडल की नीचे वाली विक उसे स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे स्ट्रॉन्ग करती है कि ये एक ओपन प्राइस
मार्केट इधर तक आई, इधर तक वापस अपने ही एरिया को ब्रेक करते इधर जाकर इसने क्लोज किया, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया इस एरिया पे। तो मतलब कि जो सेलर्स इंटर हुए थे, बायर्स उन्हें माइनस कर गए, तो जो ऊपर बचे वो सिर्फ बायर्स हैं, वो सिर्फ बायर्स हैं। इसका मतलब ये एक एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक बायर्स की एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब अगर ये सपोर्ट पर आएगी तो हमने क्या करना है, जब सपोर्ट पर आएगी तो आपने नेक्स्ट कैंडल इधर से आपकी ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी। क्यों कि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के होने साथ साथ बायर्स जोन से हैं सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। सपोर्ट पर क्या चीज मौजूद होती है, बायर्स। सपोर्ट पर नीचे मार्केट इस तरह सेलर्स आ रहे हैं, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, तो ये इस एरिया से अगर वो सपोर्ट ले रही है तो इस एरिया में कुछ तो कुछ लॉजिक है कि इस एरिया में बायर्स मौजूद हैं, तो मार्केट इधर से ऊपर जा रही है। ये जो सा रिजेक्शन आया इस एरिया से, क्यों आया, ये इस सपोर्ट की वजह से आया, इस सपोर्ट की वजह से आया। तो जब एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल अगर किसी सपोर्ट पर आएगी तो नेक्स्ट कैंडल हमें अप देखने को मिलेगी। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बाज दफा इधर से आपको अप देखने को नहीं मिलेगी, कैंडल रिवर्स भी हो सकती है। कैंडल रिवर्स मतलब इसके बाद भी एक रेड कैंडल आ सकती है, उसके बाद अप की कैंडल आ सकती है। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि एज अ पैटर्न हम जो पढ़ते हैं वो फेल क्यों होते हैं। फिलहाल हम सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ रहे हैं। अब ये था ग्रीन कलर में, इसी कलर में अगर रेड हैमर हो, अगर रेड हैमर आ जाए, फर्ज करो ये एक रेड हैमर आ गया। अब रेड हैमर किस चीज की कैंडल है, सेलर्स की। इसकी ओपनिंग प्राइस इधर से हुई, ये ओपन हुई, नीचे आई मार्केट, कौन लेकर आए, सेलर्स। बायर्स ने कंट्रोल किया पर इस एरिया तक कंट्रोल कर पाए, बायर्स ने कंट्रोल किया इस एरिया तक कंट्रोल कर पाए, कैंडल को मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सके। तो ये एक एज अ वीक कैंडल है सेलर्स की, पर इसके बाद भी हम आपके लिए जाएंगे किस सूरत में कि ट्रेंड आपका आपका होगा, हम ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर करता है, ग्रीन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बल्कि रेड की निस्बत। क्यों, अगर वाकई ही बायर स्ट्रॉन्ग होते तो उन्होंने सेलर्स को मुकम्मल कंट्रोल क्यों नहीं किया। पर सिंगल कैंडल स्टिक में हम इस हैमर पर भी ट्रेड लेंगे, बशर्ते ये कि और भी मुख्तलिफ वजूहात को देखकर, जिस तरह के साथ हम सपोर्ट को फिल्टर करेंगे। एक ट्रेड के लिए हमें मैक्सिमम 3 से 4 रीजन करेक्ट होने लाजमी हैं। पहला रीजन हमारे पास एक हैमर कैंडल है, दूसरा रीजन हमारे पास एक सपोर्ट का, तीसरा रीजन हमारे पास एक ट्रेंड का, चौथा रीजन हमारे पास फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तो इस वजह से फिलहाल एज अ प्रैक्टिस आपने मार्केट में देखना है कि आया ये जौन सा हैमर है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और इसके बाद क्या वाकई ही रिवर्सल आता है या कंटिन्यूएशन होता है कि नहीं होता। ये थी एक कैंडल, क्या था, हैमर। उसके बाद हमने पढ़ा था हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर का सपोर्ट पर काम कोई नहीं है, इन्वर्टेड हैमर का सपोर्ट पर काम कोई नहीं है। अब एक इस तरह से मैं इन्वर्टेड हैमर बना लूं रेजिस्टेंस पर, इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पर होगा, सपोर्ट पर नहीं होगा। मैं लास्ट में सबके आंसर देता हूं, फिलहाल ये समझो। एक इन्वर्टेड हैमर, क्वेश्चन अपने पास लिख लिया करो, जब लास्ट में बारी आएगी तो पूछना। अब एक इन्वर्टेड हैमर, अब ये देखो रेड की हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि रेड की जो सी ऊपर वाली विक है, रेड कैंडल की ऊपर वाली, ग्रीन की नीचे वाली, बेरिश कैंडल की ऊपर वाली विक जो सी है वो क्या होती है, सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब इसी तरह इधर ग्रीन में भी तो आ सकता है, इस तरह ग्रीन में भी आ सकता है, पर ग्रीन में भी आ सकता है, ग्रीन के लिए भी हम क्या करेंगे, इसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए, इसके बाद ट्रेड डाउन की, इसके बाद भी डाउन की। पर अब इधर क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल
एक कंफर्मेशन, दूसरी ऊपर से बायर्स को कंट्रोल किया, तीसरी आपके पास ट्रेंड डाउन का, चौथी आपके पास रेजिस्टेंस पे सेलर्स मौजूद होते हैं। अब ग्रीन पे आते हैं। ग्रीन पे क्या है? पहली कंफर्मेशन वीक कैंडल, जो कि गलत है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी निकल जाए। दूसरी चीज वैलिड कंफर्मेशन है रेजिस्टेंस, दूसरी कंफर्मेशन हो गई ट्रेंड, तीसरी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कैंडल, चौथी कंफर्मेशन कलर में नहीं है, ग्रीन कलर में चौथी कंफर्मेशन नहीं आ रही, रेड कलर में आ रही है एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, इधर वीक कैंडल आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आ रही। कलर मैटर नहीं करता, पर जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपका फिर कलर मैटर नहीं करेगा, पर बिगिनर के लिए कलर मैटर करता है, क्योंकि उसके पास और कंफर्मेशन लेने के जराए नहीं होते। तो इस वजह से जाना दोनों के बाद डाउन के लिए है, पर जाना दोनों के बाद डाउन के लिए है, पर आपने कोशिश करना है किसे प्रेफर करना है? कलर को। अगर कलर होगा आपके ट्रेंड के साथ का, मतलब बेरिश ट्रेंड है, बेरिश मींस डाउन का ट्रेंड है, तो आपने कोशिश करना है डाउन को प्रेफर करना है। अगर आपकी कैंडल इन्वर्टेड हैमर रेड कलर में बने, वो एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी बनिस्बत बायर्स के। अब उसके बाद तीसरा जोन सा है, चलते हैं स्पिनिंग पे। हम स्पिनिंग पे, अब स्पिनिंग जोन सी कैंडल है, ये आपकी सपोर्ट पर भी आ सकती है और आपकी रेजिस्टेंस पर भी। इसमें कलर मैटर नहीं करेगा, इसमें कलर आपका मैटर नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? ये स्पिनिंग जोन सी कैंडल होती है एज अ न्यूट्रल कैंडल है। स्पिनिंग कैंडल एक एज अ न्यूट्रल कैंडल है। जब ये किसी रेजिस्टेंस पर होगी तो इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। ये किसी रेजिस्टेंस पर होगी तो इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। जब किसी सपोर्ट पर होगी तो इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम। नीचे जब होगी तो इसे हम बोलेंगे स्पिनिंग बॉटम। और जब किसी ट्रेंड के बीच में होगी, किसी ट्रेंड के बीच में स्पिनिंग कैंडल बन जाए तो वो एक एज अ स्पिनिंग कैंडल होगी, पर वो फिर काम क्या करेगी? वो एज अ कंटिन्यूशन काम करेगी। अब स्पिनिंग कैंडल की तीन फवायद है। अगर ये किसी सपोर्ट पर आएगी तो ट्रेंड को रिवर्स कराएगी, किसी रेजिस्टेंस पर आएगी तो फिर भी ट्रेंड को रिवर्स कराएगी, अगर सेंटर में आएगी तो ट्रेंड को ये कंटिन्यू कराएगी। अगर सेंटर में आएगी तो ट्रेंड को कंटिन्यू कराएगी। हाँ, जो सी सेंटर वाली होगी इसका कलर ट्रेंड के साथ का होना चाहिए, इसके कलर ट्रेंड के साथ का होना चाहिए। और स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम की मैं आप लोगों को निशानी बता दूं। अगर ये फर्ज करो कैंडल कुछ इस तरह से चल रही है ऊपर और ग्रीन के बाद रेड कैंडल स्पिनिंग की आ गई, ग्रीन के बाद रेड कैंडल स्पिनिंग की आ गई, तो ये आपकी ये नहीं है कि ट्रेंड के बीच में है, ये एज आ स्पिनिंग टॉप कहलाएगी। अगर रेड कलर के बाद ग्रीन कलर में स्पिनिंग आ जाए तो ये आपकी एज अ बॉटम कहलाएगी, एज अ बॉटम कहलाएगी। अगर ए सेम कलर में, मतलब कि एक रेड कैंडल चल रही है और रेड के बाद आपकी स्पिनिंग आ जाए, ये आपकी सिंपल स्पिनिंग होगी एज अ कंटिन्यूशन। ये चीजें मैंने स्पिनिंग, ये जो सा कॉन्सेप्ट है, ये पिछले बैच में किसी में नहीं पढ़ाया। ये जो सा है, ये कैंडल, ये आपकी निशानी है स्पिनिंग टॉप, ये आपकी स्पिनिंग कंटिन्यूशन देगी, ये आपकी स्पिनिंग कंटिन्यूशन देगी। अगर ये सपोर्ट पर, फर्ज करो ये सपोर्ट होती, ये नीचे सपोर्ट होती, तो ये आपकी क्या करेगी? इधर से रिवर्स भी देगी, ये आपकी इधर से रिवर्स भी देगी। अब अगर कैंडल इधर नीचे सपोर्ट नहीं है तो ये इधर से आपकी कंटिन्यूशन देगी। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि स्पिनिंग टॉप जोन सी है वो किस पे होगी? रेजिस्टेंस पर, और स्पिनिंग बॉटम सपोर्ट पर। अब सपोर्ट पर अगर रेड कैंडल आएगी तो ये आपका कभी रिवर्सल देगी, कभी नहीं देगी। पर अगर कुछ इस तरह से स्पिनिंग कैंडल सपोर्ट पर आएगी,
मतलब कि कुछ इस तरह मार्केट आ रही है और इधर क्लोज हुई और इस एरिया में ग्रीन कलर की स्पिनिंग आ गई, ग्रीन कलर की स्पिनिंग आ गई। अब ये स्पिनिंग आपकी एज अ रिवर्सल स्ट्रॉन्ग काम करेगी। अगर सेम कलर में आएगी तो एज अ आपका रिवर्सल स्ट्रॉन्ग काम नहीं करेगी, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, चाहे वो सपोर्ट हो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कैंडल न्यूट्रल होती है। इसमें जितने सेलर्स हैं उतने बायर्स हैं, ये 50-50 होती है। अब 50-50 कैंडल है तो ये रिवर्स क्यों कराती है? 50-50 कैंडल है तो ये रिवर्स क्यों कराती है? इसका कोई रीजन तो होगा। रीजन है भाई। पहली बात, ये आपकी कैंडल हो गई न्यूट्रल, एक लॉजिक कि इसमें दोनों चीजें बराबर हैं। दूसरा आपका एक हो गया ट्रेंड, ट्रेंड आपका पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन आपकी न्यूट्रल कैंडल। तीसरी कंफर्मेशन आपकी सपोर्ट। अब इधर आकर जब बायर्स और सेलर्स न्यूट्रल होंगे तो सपोर्ट पर तो बायर्स बचे होंगे, कहेंगे नहीं बाबा, अगर आप लोग उधर न्यूट्रल हो गए, जो हम बैठे हैं हमारा क्या काम है इधर, हमने तो जाना है किसी साइड। तो वो बायर्स एक्टिव होंगे जो कि मार्केट को रिवर्स कराएंगे, वो बायर्स एक्टिव होंगे जो कि मार्केट को रिवर्स कराएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। स्पिनिंग के बाद आता है डोजीज का नंबर, स्पिनिंग के बाद आता है डोजीज का नंबर। और इस बार जो मैं डोजीज पढ़ाऊंगा वो भी शायद मैंने पहले ना पढ़ाई हो, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, आगे चलकर। अब डोजी कैंडल हमने कल दो किस्म की पढ़ी। एक पढ़ी स्टैंडर्ड डोजी जिसकी विक्स बराबर होती है, एक पढ़ी लॉन्ग लेग डोजी जिसकी एक साइड की विक बड़ी होती है। अब इन दोनों डोजीज का काम एक ही है। इनका काम क्या है? ये भी एक एज अ न्यूट्रल कैंडल है, ये भी एज अ न्यूट्रल कैंडल है, पर इस कैंडल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसकी एक साइड की विक ज्यादा है। तो मतलब कि ये कैंडल तो मुकम्मल न्यूट्रल है, पर ये प्रेशर को जाहिर जरूर कर रही है। ये प्रेशर को, भले इसमें बॉडी नहीं है, पर ये किसी न किसी प्रेशर को थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। काम इन दोनों के एक ही है। अगर ये रेजिस्टेंस पर होंगी तो रिवर्स कराएंगी, अगर सपोर्ट पर होंगी तो इधर से भी रिवर्स कराएंगी, अगर ट्रेंड के बीच में सेम कलर में आएंगी तो ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू कराएंगी, आपका ट्रेंड कंटिन्यू कराएंगी। सपोर्ट पर एज अ रिवर्स कराएंगी, रेजिस्टेंस पर भी एज अ रिवर्स कराएंगी। अगर ट्रेंड के बीच में होंगी तो आपका कंटिन्यू करवाएंगी। अब उसके बाद चलते हैं, ये डोजीज दो किस्म की। अब आ जाती है बारी ग्रेवस्टोन डोजी की। ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, ये डोजीज में ना, स्पिनिंग में और डोजीज में कलर मैटर इस तरह नहीं करता सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। अगर सेम कलर होगा तो वो आपका कंटिन्यूशन की निशानी होगी, जो कि मैंने साथ एहतियात बता दी। पर डोजीज में कलर नहीं होता, याद रखो। जो डोजीज हमारा जो सा ब्रोकर है वो आपको कलर नहीं देता है, मतलब कोई टैक्स कलर देता है। आप किसी और ब्रोकर में जाएं, मतलब कि IQ ऑप्शन हो गया या और मुख्तलिफ, तो उनकी जो सी डोजीज होती हैं वो कलरलेस होती हैं। डोजीज जो सी बिल्कुल माइनर होती है ना, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है वो कलरलेस होती है। तो डोजी का कलर नहीं होता, पर हमें ब्रोकर में दिखाया जाता है। जो सी बिल्कुल पतली लाइन से डोजी होती है तो समझो उसका कोई कलर नहीं है। अच्छा, अब एक आ जाती है ग्रेवस्टोन डोजी और एक आ जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ हैमर की तरह लगती है ना, सिर्फ बॉडी नहीं है ऊपर से। ये इन्वर्टेड हैमर की तरह लगती है, बॉडी नहीं है। अब डोजी में कलर मैटर नहीं करता, ये चीज हमने पढ़ ली डोजी में। पर ये जो सी ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ग्रेवस्टोन डोजी है, अगर कलर मैटर नहीं करता तो ये विक तो मैटर जरूर करेगी ना। ये विक हमें क्या बता रही है कि इधर से बायर्स का प्रेशर है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें क्या बता रही है कि इधर से बायर्स का इस एरिया में प्रेशर है, नीचे सपोर्ट भी है, सपोर्ट पर भी बायर्स होते हैं। तो क्या मतलब कि ये भी इधर से नेक्स्ट कैंडल आपकी अप की आनी है। अब इसी तरह ग्रेवस्टोन डोजी जोन सी है, इसमें भी अगर कलर नहीं है, पर ये जोन सी विक है, ये हमें क्या बता रही है? एज अ सेलिंग प्रेशर, एज अ सेलिंग प्रेशर।
तो मतलब कि इस एरिया में सेलर्स एक्टिव हैं, ऊपर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर भी सेलर्स हैं। जब दोनों मिलेंगे तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। ये दो किस्म की डोजी थी। अब उसके बाद चलते हैं पिन बार। पिन बार क्या होता है? पिन बार का भी सेम काम है जिस तरह हैमर और इन्वर्टेड हैमर का है, बस इसमें यह फर्क है कि इसकी बॉडी छोटी, विक्स ज़्यादा होती हैं। इसकी बॉडी छोटी और विक्स ज़्यादा होती हैं। पिन बार में क्या होता है? बॉडी छोटी और विक्स ज़्यादा। अब इसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन है बनिस्बत हैमर के, पर थोड़ी बहुत इसमें लूजिंग है। हैमर में लूजिंग नहीं पाई जाती, पिन बार में थोड़ी लूजिंग है। क्या लूजिंग है? इधर से तो अच्छा कंट्रोल किया बायर्स ने, इस एरिया से अच्छा कंट्रोल किया, पर ऊपर से इन्होंने अपनी कमजोरी भी जाहिर की कि सेलर्स इधर एक्टिव हैं, सेलर्स इधर एक्टिव हैं, पर ज्यादा परसेंटेज 90% बायर्स की है, 90% बायर्स की है। 10% सेलर्स ने अपनी निशानी बताई कि ऐसा हम एक्टिव हैं, पर ये प्रेशर ज्यादा जाहिर कर रहा है बायर्स को और नीचे सपोर्ट है, तो इधर से मार्केट आपकी रिवर्स आएगी। अगर ये कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी अप की बनेगी। अब अगर इधर आ जाती है बारी रेड, उसमें फर्ज करो ये रेड कलर में पिन बार है, ये रेड कलर में है। अब रेड कलर में देखो, रेड कलर में जो सी ऊपर वाली विक होती है वो क्या करती है? सेलर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर स्ट्रॉन्ग करती है तो इस एरिया तक सेलर्स हैं और नीचे अगर 40% सेलर्स हैं तो इधर 60% बायर्स की एंट्री भी हुई है। वो 60% अगर बायर्स की एंट्री हुई है तो नीचे सपोर्ट भी थी, तो तब भी मार्केट को ये रिवर्स करा सकते हैं अगर आपके पास और नॉलेज है। फिलहाल के लिए हम जो पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक चलेंगे। ये एक एज अ रिवर्सल कैंडल है, एज अ सपोर्ट लेवल। ये एक एज अ रिवर्सल कैंडल है, एज अ सपोर्ट लेवल, चाहे वो रेड में हो या ग्रीन में हो, आपका जो सा पिन बार है वो मार्केट को रिवर्स करवाएगा। इसी तरह इन्वर्टेड पिन बार, इसमें देखो सेलर्स की एंट्री है अच्छी खासी, बायर्स अगर हैं भी सही तो वीक है, बायर्स अगर मौजूद भी हैं तो वीक हैं, तो ये भी कैंडल इधर से रिवर्सल कराएगी। अब तकरीबन सिंगल कैंडल स्टिक में ये तो हो गए ख़त्म। अब आ जाते हैं हमने कल 2-3 कैंडल इनके साथ और भी पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी? मारुबुजू। वो क्या पढ़ी थी? मारुबुजू। अब मारुबुजू कैंडल का क्या काम है? मारुबुजू कैंडल का क्या काम है? अगर मैं आपको एक छोटी सी पहले भी मिसाल देता हूं, आपको दोबारा एक मिसाल देता हूं। आप एक बाइक पर सफर कर रहे हैं और मैक्सिमम आधे किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है और आपकी स्पीड है 100 की और आपका पेट्रोल हो गया ख़त्म। आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया और आधे किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है और आप क्या करेंगे उस सूरत में? आप 100 की स्पीड में है, मोटरसाइकिल रोकेंगे नहीं। आपको पता है पेट्रोल ख़त्म है, आप कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को मैं चलने दूं, अपनी मंजिल तक, पेट्रोल पंप तक मुश्किल से पहुंच जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी स्पीड मैनेज कर लूँगा। अच्छा, अब इसी तरह बायर्स और सेलर्स का एक कानून है, आपस में एक एग्रीमेंट है उनका, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट क्या होता है कि बायर्स जब भी सफर कर रहे होते हैं, अगर वो किधर रुकना चाहे, स्टॉप लेना चाहे, तो वो किसी, चाहे वो माइनर रेजिस्टेंस हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो रेजिस्टेंस के अलावा रुक नहीं सकते। बायर्स रेजिस्टेंस के अलावा रुक नहीं सकते। और जो सेलर्स हैं जब वो सफर कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट के अलावा रुक नहीं सकते। अगर वो रुकना चाहें भी, अगर वो रुकना चाहें भी, बायर्स कहते हैं नहीं बाबा, हम बैठे अपनी मंजिल पर हैं, हम स्टेशन पर बैठे हैं, हम आधे रास्ते में से आपको कैसे कैच करेंगे? आप इधर तक आओ, हम आगे मार्केट को चलाएंगे।
तो ये सूरत हाल होती है जब भी कैंडल्स बायर्स, फर्ज करो सेलर्स नीचे आ रहे हैं कुछ इस तरह से छोटी छोटी कैंडल बनाकर, जब वो थकते हैं ना तो वो अपनी मुकम्मल कोशिश करते हैं किसी सपोर्ट लेवल तक पहुंचने की, क्योंकि वो इधर से रुक नहीं सकते। वो फिर एकदम बड़ी सारी कैंडल बनाते हैं, जिस कैंडल को हम बोलते हैं मारूबुजू, जिस कैंडल को हम बोलते हैं मारूबुजू। इसका एक और लॉजिक भी है, वो भी मैं बताऊंगा। जिस कैंडल को हम बोलते हैं मारूबुजू, जिसके ऊपर नीचे विक नहीं होती। अब इसमें क्लोज मारूबुजू भी बन सकती है और ओपन भी बन सकती है छोटी छोटी विक के साथ। तीनों चीजें एक ही में है, मारूबुजू एक ही है, अगर ऊपर नीचे विक जोन सी होगी सिर्फ नाम चेंज है। अब जब वो एकदम अपना, इसे हम क्या बोलते हैं, मारूबुजू कैंडल को एज ए एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं। एज अ एग्जॉशन कैंडल जब किसी सपोर्ट लेवल पे आएगी तो उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होगी। अब आपको पता चला छोटी छोटी कैंडल आ रही थी, एकदम बड़ी कैंडल आकर सपोर्ट पर क्लोज होना हैरत की बात है ना। अगर मार्केट इतनी स्ट्रांग आ रही थी तो आगे चलती। अब एग्जॉशन की निशानी क्या है, अगर सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुई और इसके बाद गैप ना लगा, कैंडल के बीच में जो गैप लग जाता है ना, गैप ना लगा तो मतलब कि ये एग्जॉशन थी। अगर गैप लग गया तो ये आपकी एग्जॉशन कैंडल नहीं होगी, एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। अब वो गैप लगना ना लगना वो आगे का मैटर है, मैं एहतियात आपको पहले से बता रहा हूं। इसी तरह रेजिस्टेंस पर कैंडल्स जब इस तरह जा रही होंगी छोटी छोटी, और एकदम बड़ी सी कैंडल जाकर रेजिस्टेंस पर क्लोज होती है और गैप नहीं लगाती, तो इधर से क्या होगा कि मार्केट आपकी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये एक एज अ एग्जॉशन कैंडल कंसीडर होगी। अब ये था सिंगल कैंडल स्टिक का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया। अब मैं ये चीज़ें आपको चार्ट पर चल के दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल दूंगा। उससे पहले मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊंगा डबल कैंडल स्टिक का। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, जितनी मैंने डिस्कशन की एक एक कैंडल की, आज याद रखो, आज लास्ट वार्निंग थी, मैंने आज भी निकाले, आज मैंने छोड़ दिया, पर कल मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। कल मैं प्राइवेसी लगाऊंगा, ऐड ही उन्हें करूंगा जिनको मेरे पास होमवर्क आया होगा। याद रखना, कल आप लोगों को होमवर्क क्या है, ये चाहे वो पुराना है या न्यू, मुझे पुरानों की भी अभी तक मुकम्मल डिफिनेशंस नहीं मिली, तो इस वजह से मुझे डिफिनेशन चाहिए कल। अब ये जितनी कैंडल हैं, स्पिनिंग की मैंने सपोर्ट पर क्या बताई, ट्रेंड के बीच में क्या बताई, रेजिस्टेंस पर क्या बताई, ये आप लोगों ने कल मुझे लिखकर इनकी एक एक डिफिनेशन आप लोगों ने तस्वीर भेजनी है। बल्कि ऐसे है कि मैं आप सबको फैमिली ग्रुप में ऐड करने जा रहा हूँ, टेलीग्राम वाले। आप लोगों का काम उधर टेलीग्राम वाले फैमिली ग्रुप में आना चाहिए। मैं उधर के रूल्स फिलहाल क्लास जा रही है, नहीं बताऊंगा, क्लास के बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सारा काम कल आएगा तो आप लोगों को कल मैं लाइव चार्ट पर बताऊंगा। आज साथ ये होमवर्क है, थोड़ा सा और होगा, डबल कैंडल स्टिक के मैं बनाकर उनके नाम बताऊंगा और डिस्कशन हम उस पर कल करेंगे इसे क्लियर करने के बाद। ठीक है, अब मैं वो बनाता हूं और वो आप लोग साथ साथ वो भी नोट करते जाएं, वो आप लोगों का होमवर्क होगा और उनके आप लोगों ने नाम लिखने हैं। मैं बैरिश और बुलिश, बैरिश और बुलिश, जोन से ऊपर बनाऊंगा वो बैरिश होंगे, जोन से नीचे बनाऊंगा वो बुलिश होंगे। अच्छा, सबसे पहले स्पॉट पर रेड कैंडल आती है। क्या आती है? रेड कैंडल आती है, उसके बाद ही ग्रीन कैंडल उठती है। टोटल कितने होते हैं पैटर्न? बड़ा लेट जवाब देते हो। जो ये तो अभी बन गए हैं तो उसके बाद जवाब आ रहा है, इस तरह नहीं चलेगा। जिन्हें पता है वो फौरन फट।
अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, उसके बाद आप लोगों को इनके नाम बताता हूँ। आप लोगों ने बनाने और इस पर डिस्कशन हम कल करेंगे, डिटेल हम इस पर कल पढ़ेंगे। उस सूरत में वही पढ़ पाएंगे जो आज काम करेंगे। तीन तीन छः, ये मैंने एक फालतू बना ली। अच्छा, अब नाम साथ साथ लिखते जाओ, इन पर डिटेल मैं कल बताऊंगा। नाम लिखो। ये सबसे पहला जो स्पोर्ट पर होगा कुछ इस किस्म का, इसे हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। इसे हम क्या बोलेंगे? बुलिश इंगल्फिंग। इसी तरह जो इसके सेम उलट होगा रेजिस्टेंस पर, इसे हम बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग। नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? बुलिश इंगल्फिंग। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? बेरिश इंगल्फिंग। उसके बाद पहले रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल कुछ इस किस्म की होंगी। कल मैं इसका बताऊंगा कि इनकी शराइत क्या है। फिलहाल नाम लिखते जाओ। इसे हम बोलेंगे आउटसाइड बार। और इसी तरह बुलिश आउटसाइड बार, और ये ऊपर वाला जोन सा होगा, इसे हम बोलेंगे बेरिश आउटसाइड बार। इसी तरह ये जोन सा है अगला, ये है बुलिश इनसाइड बार। और ये जोन सा ऊपर है, इसे हम बोलेंगे बेरिश इनसाइड बार। इसे हम क्या बोलेंगे? बेरिश इनसाइड बार। ये नीचे वाला जोन सा है, इसे हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। और ऊपर वाले को हम जोन सा है ये वाला, इसे हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? डार्क क्लाउड कवर। इसी तरह ये नीचे वाले को जोन सा है हम बोलेंगे बुलिश हरामी। और ऊपर वाले को जोन सा बोलेंगे बेरिश हरामी। ये दो पैटर्न हैं, ऑपोजिट है, बेरिश और बुलिश हरामी। इसी तरह लास्ट वाला ये जोन से हैं, ये नीचे स्पोर्ट पर होंगे तो ये होंगे बुलिश ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम बोल सकते हो, सिर्फ मतलब स्पोर्ट पर है। और ये जोन से ऊपर वाले होंगे, इसे हम बोलेंगे ट्विज़र टॉप। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ट्विज़र बॉटम। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्विज़र टॉप। अब दोबारा मैं एक दफ़ा इनके नाम रिवीजन कर देता हूँ। ये नीचे वालों की, पहले वाला फर्स्ट बुलिश इंगल्फिंग, इसको ऑपोजिट बेरिश इंगल्फिंग। सेकंड बुलिश आउटसाइड बार, ऑपोजिट बेरिश आउटसाइड बार। थर्ड वाला बुलिश इनसाइड बार, ऑपोजिट बेरिश इनसाइड बार। फोर्थ नीचे वाला पियर्सिंग लाइन, रेजिस्टेंस पर पैटर्न सेम है बुलिश और बेरिश। रेजिस्टेंस वाले को डार्क क्लाउड कवर फोर्थ में, और जो सा स्पोर्ट पर होगा उसे हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन। उसके बाद 5 पे जो स्पोर्ट पर होगा बुलिश हरामी, और जो रेजिस्टेंस पर होगा इसे हम बोलेंगे बेरिश हरामी। इनकी मीनिंग्स क्या हैं? ये सारे जापानीज लफ्ज़ हैं, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। बेसिक आप लोगों का स्ट्रांग होगा तो आप आगे तब चल पाओगे। अगर आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आगे हरगिज नहीं बढ़ सकते। अब उसके बाद चलते हैं ट्विज़र बॉटम 6 वाले पे, और इसके ऑपोजिट ट्विज़र टॉप। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा, ये छोटी छोटी कैंडल्स मुख्तलिफ हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम जब स्कूल पढ़ते थे, या आप लोग भी पढ़ते होंगे सारे, तो छोटी छोटी क्लासेस में ना मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, मैथ के, फिज़िक्स के। तो हमारा अक्सर सवाल ये आता है, हम बाज़ दफ़ा उस्ताद से भी ये सवाल पूछते थे कि हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ये हमें आगे ना जॉब में काम आना है ना किसी और चीज़ में, तो ये हम चीज़ क्यों पढ़ते हैं? ये सारा कुछ हम क्यों पढ़ते हैं?
अब आप कोई 9th-10th का स्टूडेंट है तो उसे पता होगा कि मैथ के जो से सवाल है वो दो दो सफ़ों के, भाई वो उसका हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो हम इतनी तरक्की हो ही नहीं सकती हमारी कि हम उस मकाम तक पहुंचे वो चीज़ें करें, पर हम वो पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं। उसका लॉजिक होता है। वो क्यों पढ़ाते हैं? उस्ताद पागल तो नहीं है। 25-26 साल वो एक स्कूल को टाइम देता है और एक ही चीज़ बार बार पढ़ाता है। ज़हरी बात है उसका माइंड भी तो काम करता होगा, भाई ये तो उनके काम का नहीं है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट में जिन्होंने डाला वो क्यों, ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर वो मैथ आप 9th-10th में नहीं पढ़ोगे ना, आगे चल के नहीं जब पढ़ पाओगे। आगे कैसे? आप जब मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप जाएंगे तो उधर वो चीज़ें वर्क होती हैं, वो चीज़ें काम आती हैं, पर क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं होती तो हमें वो चीज़ बोरिंग लगती है। तो ये चीज़ें भी आपने अगर इन चीज़ों को नहीं देखा हुआ, अगर आप न्यू हैं तो ये चीज़ें आपको बोर करेंगी, आपको खुश्क लगेंगी, भाई ये वैसे बकवास है, फिलहाल तो हम ये कैंडल वगैरह पढ़ें। बाज़ दफ़ा आपको ईजी भी लगेगा। अब मैंने फ़र्ज़ करो बोलूँ इसके बाद भी आपकी ट्रेड है, इसके बाद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी, तो आप सोचेंगे भाई ये तो बस आसान है, इसी तरह मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ दिन का। नहीं, तो अगर ये इस तरह होता तो फिर 4 साल लगाने की हमें भी ज़रूरत ना होती, 3-4 साल एक्सपीरियंस लेने की भी हमें ज़रूरत ना होती, हम इसी तरह महीने में सीख जाते। तो ये बेसिक हैं, इन्हें आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे, मतलब कि आप जब मार्केट में बैठोगे ना, मार्केट याद रखो, मैं आप अगर इधर गलती करोगे ना, मैं आपको एक मौका, दूसरा, तीसरा, चौथा बार बार समझा सकता हूं, पर मार्केट आपको मौका नहीं देगी, आपका पैसा लेकर जाएगी। जब वो पैसा लेके जाएगी आप बोलोगे मैं या तो ट्रेडिंग गलत है या आप गलत इकदाम उठाओगे, या तो आप गलत इकदाम, आपका पैसा जाएगा, आप किसी से उधार लेना शुरू कर दोगे, घर नहीं बताओगे, या फर्ज करो घर से लड़ झगड़ के पैसे लेना शुरू कर दोगे, आप बोलोगे भाई मैंने रिकवर करना है। फिर हमारे पाकिस्तानी अवाम के जहन में क्या होता है? रिकवरी। और हमारे पास ऐसे मगरमच्छ बैठे हैं कि आपको रिकवरी के नाम पर लूटेंगे। अच्छे अच्छे खासे बंदों को उन्होंने लूटा। क्या बोलते हैं? हम ऐसे रिकवर, जिनका हो गया तो हो गया, वो भी तुक्का लगाते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ गया। जब वो रिकवरी नहीं होती, आपका सारा पैसा गवा देते हो, आप अपनी इज्जत घर में भी खो देते हो, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में आपकी इज्जत नहीं रहती, आप खुद से नफरत करना शुरू कर देते हो, आप खुद से नफरत शुरू कर देते हो। तो इस वजह से वो इकदाम ना उठाओ। अगर अब ये मैं बातें बता रहा हूं तो आप कहोगे क्या नाम है भाई, ये तो वक्त आप पे भी गुजरा होगा। तो अगर आप लोग मेरे पास आए हो, सीनियर समझते हो, मेरे से एज में ज़्यादा हो गए आप सारे जितने हो, तकरीबन मेरे या हम उम्र हो गए या मेरे से एज में तकरीबन ज़्यादा होंगे, मेरी इतनी एज नहीं है, पर मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें धक्के खाए हैं। चाहे मेरी एज छोटी है, छोटी सी एज में मैंने इसमें धक्के खाए हैं, तो मेरी जो सा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मेरा काम है वो आप लोगों तक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना, जो हकायक हैं, सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि मैंने वो सच्चाई देखी है, मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो मार्केट में बिगनर के साथ होता है, जो हर बिगनर के साथ वो होता है। तो इस वजह से आप लोग उन चीज़ों से, मेरा काम है आप लोगों को उन चीज़ों से बचाना, आगाह करना, बकाया आप लोगों का काम है, आप लोगों के साथ मैं नहीं हूँगा। तो कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करो। ये चीज़ ऐसी है कि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है। आप घर से बाहर निकलोगे या अपने रिश्तेदारों में जिधर बैठोगे ना, आपको या तो जुएबाज कहा जाएगा या एक ट्रेडर का लकब दिया जाएगा, या फर्ज करो आप एक ट्रेडर हो ना, आपको मरवाती हमें क्या चीज़ है पाकिस्तानी अवाम को। आप एक ट्रेडर हो, आपने 1 मंथ ट्रेडिंग में लगाया, अब जब निकलोगे आपके दोस्त बोलेंगे भाई तू तो ट्रेडर है, तेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, तू कैसा ट्रेडर है, तेरे पास तो आईफोन नहीं है, तू कैसा ट्रेडर है। ये चीज़ हमें अपने माशरे में देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पास बाइक तक नहीं है, साइकिल तक मेरे पास नहीं है अपनी ज़ाती। अब आप लोगों की मर्जी है, क्लास छोड़ के जाते हुए चले जाओ, मेरे पास अपनी साइकिल तक ले सकता हूँ एक, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी टाइम ले सकता हूँ, हर चीज़ खरीद सकता हूँ, इस्तात भी है, औकात भी है, पर फिल वक्त नहीं। क्यों? कि वो चीज़ मुझे ऐसे साइड लेके जाएगी जो मेरे जवाल का बायस बनेगी, वो तकब्बर में आएगी, जो मेरे नज़र में वो चीज़ है, पता नहीं आप लोगों के है या नहीं, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे कितने दोस्त हैं वो कहते हैं हम तुझे वैसे देखते हैं भाई तू ट्रेडर है, वैसे घूम रहा होता है पैदल,
तो भाई क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं भी इस स्टेज से उठा हूं। तो वक्त आने पर सब कुछ पूरा होगा, अपनी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, माँ बाप की भी होंगी, फैमिली की भी होंगी, पर उस चीज से अभी से बचो। अभी छुटकारा हासिल करोगे तो आपका जवाल नहीं आएगा। जवाल आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, पर आप जवाल से बच सकते हो। एक चीज आपको पता है ना, जो आपको जवाल की तरफ लेके जाती है, एक तकब्बर है ही जवाल का नाम, तो उस चीज से अभी से बचो। किसी की बातों पर नहीं चलो। आवाम आपको ना आगे का छोड़ेगी ना पीछे का छोड़ेगी, चलने नहीं देगी, आपसे कई सवालात करेगी, कई करेगी। आपने अपना काम जारी रखना है। किसी को बताओ नहीं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप जब बोलो मैं कामयाब हूंगा, सबको दिखाऊंगा। इस वजह से मेहनत करो, दिन रात एक करो। ये वक्त है, हो सकता है अगर मेरी वजह से ना आप लोगों में से एक भी कामयाब हो गए, मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी लाइफ चल रही है, मेरा निज़ाम भी चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। पर अगर एक हद कामयाब हो गया ना, तो वो जो सी लाइफ मेरी बनेगी वो किधर और से मुझे पैसे के साथ नहीं मिल सकती।